जय श्री राम। हरे कृष्ण श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव साक्षात् द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्दिनान् मुक्षीयमामृतात्। ओम। श्री राम भक्तों, श्री कृष्ण प्रेमियों, आज हम श्री तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का बालकांड खंड का पाठ निरंतर जारी रखेंगे। जय सिया राम। हरे कृष्ण। तप बल ते ही करी आपु समाना रखियहु यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेशु सुनु राजा सब विधि तोर सवारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गैनी से बहुत शयन अब कीजे मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता पहुँचे यहूँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते में ही घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई वेशु धरी पहिचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बोलाई सब कथा सुनावो तो ही। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊं तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन की नृप आयुष्मानी आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, किंतु वह कपटी कैसे सोता। उसे तो बहुत ही चिंता हो रही थी। काल के तु निशिचर तह आवा जेहि सूकर होई नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा जानई सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सूकर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तैहि के सत्य सुत अरुदस भाई खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके
100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सब को पहले से ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बैरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जय ही रिपु छय सोई रच नहीं उपाऊ, भावि बस न जान कछु राऊ। उस दुष्ट ने पिछला वेर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भाविवश राजा प्रताप भानु कुछ भी नहीं समझ सका। रिपु तेजसी अकेले अपि, लघु करी अगनीय न ताहू। अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सकहि निहारी, हर्षि मिले उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु दान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब सादेहु रिपु सुनऊ नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग के सो जाओ। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जल मूड से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे मिलने आऊंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला गया। भानु प्रतापहि बाजी समेता, पहुँचाय सिछन माझि निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, है ग्रह बांधे सी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयउ बहोरी, लय राखे सी गिरी खो महु
माया करी मति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खो में लाकर रख दिया। आप बिरछि पुरोहित रूपा, परे जाइते ही सेज अनूपा। जागे नृपवन भय बिहाना, देखी भवन अति अचरजु माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदरता सेज पर जा लेटा, उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। जय श्री राम। हरे कृष्ण। मुनि महिमा मन महु मन हनुमानी, उठे गवही जेहि जान न रानी। कानन गय बाजी चढ़िते ही, पुर नर नारी न जाने के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने उसको नहीं पहचाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया, घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा, तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समुद्र पहि गए दिन तीनी, कपटि मुनि पद रह मति लीनी। समय जानि पुरोहित आवा, नृपहि मते सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नृप हर्षेउ पहिचानि गुरु, ब्रह्म बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेव नार बनाई, छरस 4 विधि जसी श्रुति गाई। माया मैं ते ही किन्ही रसोई, बींजन बहुगनी सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए कि जिन्हें
कोई नहीं गिन सकता। विविध मृग नह कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मासु खल सांधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं और उसमें उस सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जबहि लाग महिपाला, भे आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जादू, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ। ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी काल केतुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भुसुर मासु, सब द्विज उठे मानी विश्वासु। भूप बिकल मति मोह भुलानी, भावि बस न आव मुख बानी। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाई निशाचर होहु नृप, मूढ़ सहित परिवार। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, घाल लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जे यही ते समेत परिवारा। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रही कुल को। नृप शून्य श्राप बिकल अति त्रासा, बहे बहोरी बर गिरा आकाशा। विप्रहु श्राप विचारि न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गए जह भोजन खानी। तहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिरेहु राउ मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित परेउ अवनी अकुलाई। भूपति भावी मिटहि नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा ओहि नहीं, विप्र श्राप अति घोर। अस कहि सब महिदेव सिधाए, समाचार पुर लोग न पाए। सोचहि दूषण देवहि देही, बिरचत हंस काग किय जही। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई। तेहि खल जह तह पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। घेर नहीं नगर निशान बजाई, विविधता भांति नित होई लड़ाई। झूठे सकल सुभट करि धरनी, बंधु समेत परेउ नृपु धरनी। सत्य केतु कुल कोई नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचा। रिपुजित सब नृप नगर बसाई, निजपुर गौने जय जसु पाई। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता बाम। दुरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम।
काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। है मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। श्री हरि भगवान श्री राम श्री कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण।